नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की संस्कृत पढ़ रहे हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ स्वर्ण काका, सोने का कौआ। प्रस्तुतो अयम पाठ, यानी प्रस्तुतो मतलब प्रस्तुत है, अयम मतलब यह है, पाठा मतलब पाठ। श्री पद्म शास्त्रीणा विरचितम, श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा लिखा गया, विरचितम। विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक नाम के कथा संग्रह से, इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति, लिया गया है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आपसे देखो। प्रस्तुतो अयम पाठ श्री पद्म शास्त्रीणाम विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखे गए पुस्तक विश्व कथा शतक नाम की कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र यानी यहाँ, विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर, विविध राष्ट्रेषु विभिन्न विभिन्न देशों में, व्याप्तानां फैली हुई, व्याप्त, शतम लोक कथानां 100 लोक कथाओं, 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यते, वर्णन है। एसाम कथा वर्म मतलब वर्मा देश, म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। मतलब एक इनने विश्व कथा शतक नाम का एक पुस्तक लिखा, विश्व कथा शतकम किसने लिखा? श्री पद्म शास्त्री ने। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? विश्व कथा शतक नाम की। ये कौन सी पाठ का क्या नाम है? स्वर्ण काका, स्वर्ण काका। ये जो स्वर्ण काका, सोने का कौआ, ये कहां से देश से ली गई है? म्यांमार, म्यांमार देश की लोक कथा, म्यांमार देश की लोक कथा के बारे में है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्येन वर्णितो अस्ति। अस्याम कथायाम, इस कथा में, अस्याम कथायाम, इस कथा में, लोभस्य दुष्परिणाम, षष्ठी विभक्ति है, लोभस्य लोभ की, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब कुपरिणाम, नुकसान होने वाला, तथा च और त्यागस्य, फिर षष्ठी विभक्ति आई, त्याग की, त्यागस्य, सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, कौए के माध्यम से, वर्णितो अस्मि, वर्णन किया गया है। आप सुनो, म्यांमार देश की कथा तुमको सुनने को मिलेगी। बताओ यहाँ बैठे बैठे। अब जो पद्म शास्त्री जी हैं, ये क्या है? साहित्य वेदाचार्य जी हैं, काव्य तीर्थ है, साहित्य रत्न है, शिक्षा शास्त्री हैं, रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से भी घोषित है ये, है ना। इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं, है ना। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं, जिनमें से सिनेमा शतकम, स्वराज्य का खंड काव्यम, मदीया सोवियत यात्रा, लीलिनामृत महाकाव्यम, पद्म पंचतंत्रम, बंगलादेश विजय, विश्व कथा शतकम, लोकतंत्र विजयम, चाय शतकम, महावीर चरितामृतम, इस तरह की बहुत सारी इन्होंने रचनाएं जो हैं की हुई हैं। ठीक, सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम। चलिए पढ़ते हैं। पुरा कश्चिन ग्रामे एका निर्धना वृद्धे स्त्री, वृद्धा स्त्री न्यवसयत। पुरा मतलब पुराने समय में, कस्मिंचित ग्रामे, किसी गांव में, एका यानी एक, स्त्रीलिंग है इसलिए एका, पुरुष होता तो एका होता, एका यानी एक, निर्धना वृद्धा, ऐसी बूढ़ी अम्मा जो निर्धन थी, रहती थी। तस्याचा उसका,
चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उनकी एक दुहिता मतलब नाती, नाती पोते नहीं होते, लड़की के लड़का, लड़का के लड़की, इस तरह से सुता। विनम्रा मनोहरा, मनोहर नाम की नाती रहती थी, चासी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलाम निक्षिप्य पुत्रीम अदिशत। दुहिता मतलब होता पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री। एकदा यानी एक बार, माता स्थाल्याम, माता स्थाल्याम मतलब थाली में, स्थली पात्रे, इन द प्लेट, है ना। तंडुलान, तंडुल मतलब चावल, पंडित जी कहते तंडुलम, तंडुल मतलब होता चावल। एक बार माता जी स्थाल्याम मतलब थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब निकाल करके, रख करके, पुत्रीम अदिशत, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातापे तंडुलाम खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातापे तंडुलान, सूर्यातापे मतलब चावलों को धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ माता जी ने उनकी, और उनको बोला कि देखो पुत्री, खगेभ्यो, खगेभ्यो मतलब पक्षियों से रक्ष। ऐसा ना हो कि कोई अपन कुछ थाली में रखे और आगे पक्षी चुग जाए दाना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काका समंगीय तस्याम समीपम अगच्छत। किंचित कालांतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काका, एक विचित्र कौवा, समंगीयम तस्या, समुड्डीय मतलब उड़कर, तस्या यानी उसके, समीपम अगच्छत उसके पास में आ गया। किसके पास में आ गया? उस थाली के पास में आ गया, है ना। नैतादृशम स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काक तस्या पूर्व दृष्टः। न तादृश, तादृश मतलब उसके समान, न मतलब नहीं, उसके समान नहीं है। न तादृश स्वर्ण पक्षो, उसके पंख कैसे हैं? स्वर्ण के हैं। और रजत चंचू, उनकी जो चोंच है वो कैसी है? रजत की है। रजत मतलब चांदी, चांदी की है। स्वर्ण काकस्तया, स्वर्ण काकस्तया, उस स्वर्ण काक, उसका उसका नाम क्या रख दिए? इतना स्वर्ण काक रख दिए। पूर्व पूर्वम दृष्टि, उसके जैसा पूर्व पहले कभी कौवा ही नहीं देखा गया है कि उसकी चांदी की चोंच हो और सुनहरे पंख हो। तम तंडुलाम खादंतम हसंतं विलोक्य बालिका रोदितुम माराध्य। देखो, तम यानी उसे, तंडुलान खादंतम, तंडुलान मतलब चावलों को, तंडुलान मतलब चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतंच हसंतः च और हंसते हुए, विलोक्य मतलब देखकर, बालिका यानी बालिका मतलब लड़की, रोदितुमाराब्ध, रोदितुमाराब्ध मतलब रोना शुरू कर दिया, उसको चावल खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम निवारयंती मतलब वह रोकती हुई उसको, स प्रार्थयत उसने कहा, तंडुलान मां भक्षय, चावल मत खाओ, हे कौवे चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया माता मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। बच्ची कहने लगी, हे कौवे ऐसा तुम चावल मत खाओ क्योंकि मेरी माता जो है बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षा का प्रोवाच, और स्वर्ण पक्षा यानी उसके जिसके पंख स्वर्ण सुनहरे हैं, सुनहरे पंखों वाले काक ने बोला, प्रोवाच माँ सुच, चिंता ना कर, माँ मतलब नहीं, सुचा मतलब सोच मत, सोच विचार मत कर। सूर्योदयात् प्राग्ञ ग्रामात् बहि विप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। चिंता मत कर। सूर्योदय प्रागः, सूर्योदय होने पर, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु, पिप्पल मतलब पीपल का, वृक्ष मनु त्वया आगंतवान, जो गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुमको, तंडुल मूल्यम इन चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे,
प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हुई, खुश हुई बालिका को, मतलब उस लड़की को। निद्रामपि, निद्रा भी न लेभे, निद्रा भी नहीं आई, इतनी खुश हो गई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय होने के पहले ही, सा मतलब वह, तत्र ने वहां, उपस्थिता मतलब उपस्थित हो गई। वृक्षोस्य परि विलोक्य, वृक्ष वृक्षस्योपरि विलोक्य स च आश्चर्यचकिता संजाता यत्र तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर विलोक्य सा, विलोक्य मतलब देखकर, सह आश्चर्यचकिता संजाता वह कैसी हो गई, एकदम से चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, स्वर्णमयः, स्वर्णमयः मतलब सोने के, प्रसादः मतलब भवन वर्तते, सोने के भवन बने हुए हैं, सोने सोने के पूरे घर बने हुए हैं। यह कहानी म्यांमार की लोक कथा से ली गई है। स्वर्ण काकः यदा काकः स इत्या प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्गगच्छावाप् कथितं हो बाले त्वमागतः तिष्ठ अहं तव कृते सोपानमवतारयामि तत्कथं स्वर्णमयं रजतं ताम्रस्यं वा। अब देखो, यदा काकः जहाँ पर काक, सयित्वा है ना, प्रबुद्धस्तदा सो करके उठा, तेन स्वर्ण गवाक्षा, गवाक्षा मतलब खिड़की, स्वर्ण गवाक्षा मतलब सोने की खिड़की, स्ववाक्षात कथितम, सोकर जो बालक वहां कौवा उठा और उसने बोला, क्या बोला, हो बाले, अरे लड़की, तुम आगता, तुम मतलब तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम तत्कृते सोपान मवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूं। तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तत्कथम मतलब वो क्या बोली, बताओ मैं तुम्हारे लिए किसकी सीढ़ी उतारूं। स्वर्णमयम उतार दूं, सोने की सीढ़ी बना, सोने से बनी सीढ़ी उतार दूं, रजतमयम उतार दूं, चांदी से बनी सीढ़ी उतार दूं, या ताम्रमयम वा, या तो मैं तांबे की बनी हुई सीढ़ी उतार दूं। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता हूं, दुहिता मतलब लड़की हूं, अस्मि मतलब हूं। ताम्र सोपान एवं आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। परम पर स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत, परम स्वर्ण सोपानेन, सोपानेन मतलब सीढ़ी से, वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण के भवन में आरोहत मतलब चढ़ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकाले भवनम मतलब बहुत काल तक, बहुत समय तक, देर तक, चित्र विचित्र वस्तूनाम संचितानि वहां पर देखकर, संचितानि मतलब देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सा विस्मयं गता उसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा ही विचित्र लगा, क्या बात है। श्रांतम ताम विलोक्य काकः, उसको श्रांतः मतलब थका हुआ, ताम विलोक्य काका अवदत, काका कौवे ने उसको थकी हुई जानकर बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले लघु प्रातरासः क्रियताम, प्रातः रासा मतलब सुबह का नाश्ता, पहले तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो जरा, कृताम वद तुम स्वर्णस्थालम भोजनम करिष्यामि कि वा रजस्थालम उत ताम्रस्थालम, तुम ये बताओ सुबह का नाश्ता किस में करोगी, सोने की थाली में दूं कि चांदी की थाली में दूं कि तांबे की थाली में दूं। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थालम, तुम मुझे तांबे की थाली में दो, क्यों दो भाई, एव अहम निर्धनाम भोजनाम करिष्यामि, क्योंकि मैं निर्धन हूं, उसमें भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णथाल्याभ्याम भोजनम परिवेशितम, और वह आश्चर्यचकित हो गई कि कौवे ने उसको जो है सोने की थाली में भोजन परोसा। उसने बोला मुझे तांबे की सीढ़ी दो, उसने सोने की सीढ़ी दे दी थी।
न एतादृशं स्वादुं भोजमद्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा भोजन तो उसने पूरे जीवन में नहीं किया था, इतना स्वादिष्ट भोजन। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके हम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अहम त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। बालिका क्या बोलती है? काक बोलता है, कौवा बोलता है, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् त्वं सर्वदा अत्र तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो, परम मतलब पर, तब माता तु एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली हो जाएगी। अतः इसलिए तुम शीघ्र ही स्वगृहं गच्छ, अपने घर जाओ। कौन बोला? कौवा बोला। इत्युक्तः काकः कक्षाभ्यन्तरं तिष्ठ मंजूषां निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूकामेषाम्। इत्युक्ता यानी ऐसा कहकर, काका मतलब कौवा, कक्षाभ्यंतरात् कक्ष के अंदर से जाकर, तिस्रः मंजूषा मंजूषा निस्सार, मंजूषा मतलब रस्सी, निस्सार्यम निकालकर, ताम प्रत्यवदत् उससे बोला, बालिके बालिके मतलब लड़की, यथेक्षम ग्रहण मंजूषा मेगाम, एक तुम मंजूषा ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगह बालिकायां कथितम् इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। ये सबसे छोटी रस्सी लेकर के वो बोली कि मेरे चावल का मूल्य यह है। गृहमागत्य तया मंजूषां समुद्घाटितः, घर आकर के उसने मंजूषा एक पेटी को, मंजूषा मतलब पेटी, समुद्घाटितः खोला, तस्यां महारहारण हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्विना न दिना सा संजाता। उस पेटी में देखा उसने हीरकाणि देखी, हीरे देखे बहुत सारे, सा प्रहर्षिता और प्रहर्षित हो गई, खुश हो गई एकदम से, सा संजाता। तस्मिन्नेव गाँव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्, उस गांव में एक लालची बुढ़िया भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक ही पुत्र थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काका रहस्यम ज्ञातवती, इससे वह स्वर्ण काक का रहस्य जान गई। सूर्य तपे तंडुलाम निक्षिप्य, सूर्य की रोशनी में चावलों को सुखाने के लिए, तयति स्वसुता रक्षार्थम नियुक्त, उसने भी अपने बच्ची को उसको बोला कि भाई तुम इसकी रक्षा करना। तथैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलाम भक्षयन् तत्रामपि तत्रैवाकार्यत्, वहाँ भी स्वर्ण पक्ष, स्वर्ण पंख वाले, सुनहरे पंखों वाला कौवा आया और उनका चावल खाया। प्रातस्तत्रः गत्वां स काकं निर्भज्य निप्रवचन्, भो नीच काकः अहमागतः मह्यं तंडुल मूल्यं प्रयच्छ। वह सुबह जाकर वहाँ क्या बोली, हे अरे नीच काक, मेरे खाए हुए चावलों, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दे। काको अब्रवीता, कौवा भी बोला, अहम तकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा गर्भितवया बालिकया प्रोक्तयम, मैं बताओ किस कौन सी सीढ़ी उतारूं तुम्हारे लिए, सोने की कि चांदी की कि तांबे की। तो बड़े घमंड से बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोमामहम अगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी में आऊंगी। परम स्वर्ण का कृस्ते करते ताम्रमयम सोपानम प्रयच्छत, और उसने क्या कहा कि तांबे की सीढ़ी उतार दी कौवे ने। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजनमे एव अकारयत्, इस तरह से भोजन भी उसने ताम्र के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यन्तरं तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुच्छिप्तः। फिर इस तरह से भोजन करा के स्वर्ण काक ने जाकर के एक पेटी निकाल के लाया, 3 पेटियां। लोभाविष्ठः सः, लोभ के मारे उसने बहुत बड़ी सी पेटी उठा ली। बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, बड़ी वाली पेटी उठा लाई, टंका पेटा। गृहमागत्य सा तर्सिता यावत मंजूषामपि उद्घाटयति, और घर आकर के वह उस बड़ी सी पेटी को उसने खोला। तब तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकयत्, और उसमें बहुत भयंकर काला सर्प निकला बड़े पेटा में। लुब्धवया बालिकस्य लोभस्य फलं प्राप्तम,
उस लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभ परित्यजत, और उसने उसके बाद लोभ करना छोड़ दिया।